जैसा कि आप लोग जान चुके होंगे कि यूके के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के एक राजनेता हैं ब्रिटेन में। क्योंकि इनकी शादी ये भारत में पैदा हुई और साथ ही साथ इंफोसिस जो कि आईटी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है, उसके मालिक जो है नारायणन मूर्ति, उनकी बेटी की शादी इनके साथ हुई है। साथ ही साथ एक तरीके से उनके दामाद हैं। अब वो बन गए हैं यूके के नए प्राइम मिनिस्टर। वही यूके, वही ब्रिटेन जिसने 50 से ज्यादा देशों पर अपना राज किया था, 100 से ज्यादा सालों तक। भारत में लगभग 200 से ज्यादा साल तक उसने राज किया था। वहीं पर अब एक प्रधानमंत्री जो कि सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो बन गए ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के निवासी हैं। लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों ऋषि सुनक का नाम आगे आया और क्यों ऐसा हुआ, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर इससे पहले थे वो बैक टू बैक क्यों रेजिग्नेशन देने लगे, उनके मंत्री क्यों रेजिग्नेशन देने लगे, इसके पीछे का पूरा कंट्रोवर्सी क्या रही है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। जैसे भारत में अगर बड़ी पार्टियों की नाम ले तो आता है बीजेपी और कांग्रेस। सेम टू सेम यूके में भी अगर बड़ी पार्टी की नाम ले तो होता है कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। 2019 में वहां पर जनरल इलेक्शन कंडक्ट किया गया, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी एक बड़े बहुमत से जीत प्राप्त करती है और कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। उसी 2019 के बाद आपने देखा 2020 में आया कोविड का जो साल था वो बहुत ही तरीके से खराब कर सकते हैं। उसी दौरान इन पर बड़े बड़े एलिगेशन लगे कि कोविड के दौरान जब पूरे देश में या इनके देश में खुद लॉकडाउन है, तब ये बैक टू बैक अपने घर पर अपने ऑफिस में पार्टी कर रहे हैं। इसका जो इन्वेस्टिगेशन था एक सिविल सर्वेंट ने किया और फाइनली इन पर जो आरोप था वो सिद्ध हुआ और इनको माफी मांगनी पड़ी और साथ ही साथ इन पर जुर्माना भी इनके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया गया। यहीं से इनकी जो छवि है एक तरीके से यूके के लोगों के अंदर खराब बनने लगती है कि जब लोग अफरा तफरी मची हुई है, लोगों के अंदर केओस मचा हुआ है, लोग मर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, तब ये घर में अपने पार्टी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा बैकलेस यहां से शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद इनके एक मंत्री होते हैं जिनका नाम होता है क्रिस पिचर। वो एक टर्निंग पॉइंट बनता है इनके लिए, जहां से इनकी पार्टी का छवि लोगों के मन में बहुत ही खराब होने लगती है। इनके प्रति लोगों का जो रवैया होता है वो बदलने लगता है। तो क्रिस पिचर, जिन पर यह आरोप लगता है छेड़छाड़ का, और ये जानते हुए भी कि इन पर आरोप छेड़छाड़ का लगा, वो इनको मंत्री बना दिया जाता है। तो इस पर लोगों का एक गलत तरीके से इनके प्रति रवैया जाता है और फिर फाइनली क्रिस पिचर को यहां से इस्तीफा भी देना पड़ता है। लेकिन इसी को लेकर सबसे पहले इनके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ऋषि सुनक। यहां से नाम आता है ऋषि सुनक का, जो भी इस्तीफा दे देते हैं बस इसी कारण, ये क्योंकि इनकी छवि लगातार डे बाय डे खराब होती जा रही थी। पहला कोविड की वजह से और दूसरा इनके वो मंत्री जो कहीं ना कहीं छेड़छाड़ के आरोप में पहले से ही फंसे हुए हैं, इन पर केस चल रहा है, ये ऑलरेडी केस दर्ज था। तो इसके लिए ऋषि सुनक सबसे पहले इस्तीफा देते हैं। उसके बाद इनके हेल्थ मिनिस्टर होते हैं। इनके जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं साजिद जावेद, ये भी तुरंत के तुरंत ऋषि सुनक के साथ ही इस्तीफा दे देते हैं और फिर इस्तीफों के एक तरीके से भरमार शुरू हो जाती है। लगातार इनके 50 से ज्यादा मिनिस्टर इस्तीफा दे देते हैं और इस इस्तीफे के साथ सरकार चलाने के लिए इनके पास कैबिनेट में कोई मंत्री ही नहीं बचता है। इनके पास वो कैंडिडेट ही नहीं होता जिसको मंत्री बना सके। और अंततः इन जब सब इनका अपोज करने लगते हैं, इनकी पार्टी के मेंबर ही इनका अपोज करने लगते हैं, फाइनली बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ता है। इस इस्तीफे की वजह से उसमें केओस उत्पन्न हो जाता है और उनकी एक होती है फॉरेन मिनिस्टर लिज ट्रस, जो इस्तीफा नहीं देती हो, कहीं ना कहीं फिर बोरिस जॉनसन इनका नाम आगे करते हैं पीएम के कैंडिडेट के लिए। और साथ ही साथ तुरंत ही ऋषि सुनक भी अपना नाम आगे कर देते हैं पीएम के कैंडिडेट के लिए। आपको मैं बता दूं कि जब कोई पार्टी जीतती है यूके में, तो यूके में जब कोई पार्टी जीतती है तो उस पार्टी में कौन पीएम बनेगा, उसमें से कौन सा एमपी पीएम बनेगा, उसके लिए भी वहां पर चुनाव होते हैं। मतलब जो लोग जीते होते हैं, वो एमपी होते हैं, वो वोट देते हैं और वोट देने के बाद जो फाइनल, जो सबसे ज्यादा वोट दो मेंबर उनके कैंडिडेट पाए होते हैं, उनमें पुनः इलेक्शन होता है। अब पुनः इलेक्शन के बाद उन दो में से जो सबसे ज्यादा वोट पाते हैं उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो जब पहला इलेक्शन होता है सबके बीच में, तो उससे दो नाम बड़े निकल के आते हैं। फर्स्ट पर होते हैं ऋषि सुनक, दूसरा होते हैं लिज ट्रस। लेकिन जब इन दोनों के बीच पुनः इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं तो इसमें लिज ट्रस वान कर जाती है और ऋषि सुनक पीछे रह जाते हैं। और इसकी वजह से जो यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं वो बन जाती है लिज ट्रस। लेकिन लिज ट्रस जैसे ही प्रधानमंत्री बनती है, उनका यह मतलब था कि इकोनॉमी में रिफॉर्म लाएंगे और कहीं ना कहीं इकोनॉमी को सुधारेंगे यूके की। लेकिन उन्होंने जब सबसे पहले अपनी नीति लाई, उन्होंने टैक्स कट करने की एक नीति लाई, एक मिनी बजट पेश किया जिसमें उन्होंने टैक्स को कट कर दिया। लेकिन टैक्स को कट करने की वजह से उनके यहां इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया और साथ ही साथ यूके में एक तरीके का अलग तरीके का उपद्रव सा मच गया, क्योंकि लोगों के अंदर एक तरीके का पहले ही गुस्सा भरा था और इनके टैक्स कट करने की वजह से महंगाई और साथ ही साथ एक तरीके का जो अंदर का माहौल था वो और ज्यादा खराब हो गया। आईएमएफ ने इनको यह समझाया कि अब टैक्स कट को वापस ले लीजिए। इनकी नीति जो थी वो कहीं ना कहीं उल्टी पड़ने लगी और ऋषि सुनक जब भी कोई नीति लाती थी या पॉलिसी इंप्लीमेंट करती थी तो ऋषि सुनक उसकी समीक्षा करते थे और ये बताते कि ये अच्छा होगा या बुरा। और फाइनली इसी वजह से ऋषि सुनक की जो इमेज थी वो लोगों के अंदर अच्छी बनने लगी और लिज ट्रस को लेकर लोगों का विश्वास हटने लगा कि वास्तव में सरकार नहीं चला पाएंगी। और अंततः 45वें दिन या 45th डे लिज ट्रस को भी इस्तीफा देना पड़ता है। ये सबसे कम दिन के लिए प्रधानमंत्री बनती हैं और फिर इस रेस में पुनः आ जाते हैं ऋषि सुनक, क्योंकि तीसरे पर ऋषि सुनक ही होते हैं। बोरिस जॉनसन ऑलरेडी इस्तीफा दे दिए थे, लिज ट्रस का भी इस्तीफा हो गया, अब जो थे ऋषि सुनक। अब यह माना जा रहा था कि जो बोरिस जॉनसन थे वो पुनः लौटेंगे, लेकिन बोरिस जॉनसन ने अपना नाम हटा लिया कि हम पीएम की दावेदारी में अब नहीं रहेंगे। और फिर इसमें इकलौता नाम आ जाता है ऋषि सुनक का, जिनको एक टाइम दिया जाता है
उनको एक टाइम दिया जाता है 24 अक्टूबर 2022 तक, जो भी व्यक्ति 6 o'clock तक अपने 100 मेंबर को लाकर पीएम के लिए दावेदारी करेगा, उनमें इलेक्शन करवाया जाएगा और फिर फाइनली पीएम का चयन हो जाएगा। लेकिन इस रेस में इकलौते थे निर्विरोध सिर्फ गए ऋषि सुनक, जिनके पास 100 कैंडिडेट का ऑलरेडी प्रस्ताव था, और फाइनली ऋषि सुनक बन जाते हैं वहां के नए प्रधानमंत्री। ये पूरी स्टोरी थी कि कैसे ऋषि सुनक एक छोटे से लेवल से उठकर प्रधानमंत्री बने। अब यहां पर एक बात ये नजर आती है, इनका पॉलिटिकल कैरियर होगा कैसा। अभी इनके पास 3 साल का टाइम है, 2025 में फिर से इलेक्शन होने हैं, 2025 के शुरू में, क्योंकि 2019 में ऑलरेडी इलेक्शन कंडक्ट किया गया था, इसमें कंजर्वेटिव पार्टी जीती थी। तो 2025 तक ये 3 सालों में किस प्रकार की रणनीति अपनाते हैं, किस तरीके से अपना देश चलाते हैं, या किस तरीके की पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, ये देखने लायक होगा। और इसी इनके कामों पर 3 सालों पर इनका जो पॉलिटिकल कैरियर होगा वो निर्भर करेगा। अब एक बात यहां सोचने वाली है कि वाकई में जो डेमोक्रेसी है वो यूके में ही है, क्योंकि वहां पर एक दूसरे वर्जिन का आदमी आता है और राजनेता बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहां किसी को यह लेना देना नहीं है कि हाँ ये किस देश का, यहां पर लेना देना यह है कि किस कैंडिडेट से हमारा जो देश है वो ग्रो करेगा, या हमारे देश का गौरव या देश में जो आई हुई समस्याएं हैं वो कैसे निपटी जा सकती हैं, यह मैटर करता है। तो एक तरीके से वहां की डेमोक्रेसी बिल्कुल हम लोगों को सीखने लायक है। वहां की जो मीडिया है वो बिल्कुल अपना काम बिल्कुल ढंग से कर रही है। साथ ही साथ वहां की पुलिस यहां तक कि पीएम पर भी आरोप लगा सकती है, पीएम पर भी फाइन लगा सकती है। हमारे यहां ऐसा कुछ होता नहीं। आप देखेंगे जो हमारे यहां पुलिस होती है वो कहीं ना कहीं नेताओं के आगे पीछे घूमती रहती है, बट वहां पर ये इंडिपेंडेंट तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि वास्तव में डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए जो एक सेट ऑफ एग्जाम्पल सेट करती है और देशों के लिए। हमारे यहां ऐसा कब होगा ये देखने की बात होगी। तो फाइनली ऋषि सुनक बन जाते हैं वहां के प्रधानमंत्री। अब आगे इनका पॉलिटिकल कैरियर क्या होगा, इनके कामों पर निर्भर करता है कि ये अपने आने वाले 3 सालों में किस तरीके का काम को करते हैं। लेकिन ये देश में, भारत देश में एक तरीके से खुशी का माहौल है कि हमारा कोई व्यक्ति जो कि भारत का निवासी था वो अब जाकर यूके में, जो कि एक बड़ा देश कहा जाता है, उसका प्रधानमंत्री बन गया है। तो आगे जैसा भी फर्दर अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। आई होप ये न्यूज आपको समझ में आएगी। थैंक यू गाइस, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।